student, today we are going to cover the topic rational number of class 8 standard, and this is the introduction video part 1. इंट्रोडक्शन चैप्टर हमने इसलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्योंकि इंट्रोडक्शन से सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, ताकि हम जब आगे एक्सरसाइज करें तो वो हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए, सारे कंसेप्ट रूल वगैरह उसके हमें मालूम पड़ जाते हैं. अभी तक आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर्स के बारे में और इंटीजर्स के बारे में. Natural numbers are the part of number system which include all positive integers from 1 to infinity. Suppose sample के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये इंफिनिटी तक आपके एंडलेस तक जाते हैं, इंफिनिटी तक. ऐसे ही whole number are the part of number system which includes all positive integers from 0 to infinity. जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, ये भी एंडलेस तक जाते हैं इंफिनिटी तक. इंटीजर इज द होल नंबर्स विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ये आपके 0 से पॉजिटिव नंबर है 1, 2, 3, 4, 5. ये नेगेटिव आपकी -1, -2, -3, -4, -5. पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर 0. ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव इंटीजर्स. 0 इज ऑल्सो इंटीजर बट वैल्यू ऑफ 0 इज नॉट पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल. These all are integers. Now come to our topic, rational number. Rational number is a number which can be represented in the form of PQ, where PQ are integers and Q is not equal to 0. ये आपका PQ हो गया रैशनल नंबर. कंडीशन आपके सामने ये है कि Q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल टू नहीं होता है और हमेशा Q जो है हमेशा 0 से बड़ा होता है. एग्जांपल देखते हैं हम लोग. 1/2 -1/2, 3/2, 5/2 और 7/0. 7/0 is not a rational number because here Q is equal to 0. अब रैशनल नंबर मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गए होंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मेजर प्रॉपर्टीज कुछ हैं, उनको हमें समझना है. जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. फर्स्ट में हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि हम दो नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो हमारे रिजल्ट क्या रैशनल नंबर आता है या नहीं आता है. जैसे हम दो नेचुरल नंबर प्लस करते हैं, 2 + 3 = 5. अब दो नेचुरल नंबर के प्लस करने 5 आया है, उसी तरह हमें देखना है कि दो रैशनल नंबर के प्लस करने से क्या रैशनल नंबर आता है, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने में क्या रैशनल नंबर आता है, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन में क्या रैशनल नंबर आता है और डिवीजन में क्या रैशनल नंबर आता है. ये सारी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या होता है इसमें. तो हम 1 by 1 करके देखते हैं. फर्स्ट में एडिशन को देखेंगे. दो नंबर है, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, A/B + C/D इक्वल टू. हम इनको देखते हैं कि दोनों नंबर को क्या होता है. सपोज दैट 1/2 + 3/4. इसको सॉल्व कर लेते हैं. आपका 8 आया है ये. अभी 8 2 4 जाए, इसलिए 1 × 4 + 4 2 जाए 3 × 2. तो ये आपका हो गया 4 + 6/8. तो आपका हो गया 10/8 और ये 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8. तो आपका ये रैशनल नंबर है. इसका मतलब कि हम दो रैशनल नंबर को प्लस करेंगे तो उसका रिजल्ट रैशनल नंबर ही आएगा. अब ये सबसेक्शन के केस में चेक करते हैं इसको क्या होता है. क्या दो सबसेक्शन के चेक करने में भी रैशनल नंबर आता है.
ये देख लेते, 1/2 माइनस 3/4, 8 हो गया ये आपका, और ये 2 4 जाए तो इससे 1 इंटू 4 माइनस 4 2 जाए 3 इंटू 2, तो ये आपका 4 माइनस 6/8। इस केस में आपका ये आया -2/8, तो 2 1 जाए 2, 2 4 जाए तो -1/4, एंड दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो दो सब्ट्रैक्शन में दो रैशनल नंबर के एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करने पे रैशनल नंबर ही आता है। तो दो प्रॉपर्टी तो क्लियर होगी, दोनों में ये क्लोज्ड है, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सबसेक्शन। अब आगे में देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या रिजल्ट आता है हमारा। अभी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसमें, वेरी इजी, 3 1 जा 3, 2 4 8, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, यानी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे रिजल्ट रैशनल नंबर ही आता है। अब हम डिवीजन के केस में देखते हैं इसको क्या रिजल्ट आता है इसका। डिवीजन देखा हमने, डिवीजन में देखते क्या होता है, मल्टीप्लाई देखा। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा, जब हम रैशनल नंबर सेक्शन का डिवीजन करते हैं तो उसमें इसको एक नंबर को उल्टा करते हैं, 1/2 इंटू 4/3, क्योंकि डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लाई होता तो एक नंबर भी उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे 4 इंटू 4/6, यहां पे तो ये आपका एप्लीकेबल हो रहा है, बट अगर आपका C/D है, जो C और D में से कोई भी अगर 0 हो जाएगा यहाँ पे या इधर पे, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए 0 को छोड़कर ही सभी में रैशनल नंबर आता है, बट इसीलिए ये आपका द रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ये डिवीजन में आपका क्लोज नहीं है। दो रैशनल नंबर के डिवीजन करने पे हमेशा रैशनल नंबर नहीं आता है। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है। ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सपोज दैट नेचुरल नंबर में जैसे होता है, जैसे दो नंबर है आपके a प्लस बी, अगर हम इनका सीक्वेंस चेंज करके लिख दें तो क्या रिजल्ट आएगा। जैसे आपका है 2 + 3, 3 + 2, तो दोनों केसेस में आपका 5 है, नेचुरल नंबर केस में दोनों 5 है। ऐसे ही अगर हम रैशनल नंबर में एडिशन के केस में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन केस में देखेंगे, डिवीजन केस में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन केस में, तो क्या रिजल्ट हो, क्या एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, ये हम चेक करते हैं। ये 1 बाई 1 चेक करते हैं, इसको 1 बाई 1 चेक करते हैं इसको। मान लीजिए आपके रैशनल नंबर है a/b प्लस c/d इक्वल टू c/d प्लस a/b। अब क्या रिजल्ट होता है यहाँ, कब देख लेते हैं। ये 1/2 प्लस 3/4 इक्वल टू 3/4 प्लस 1/2, ये आपका एलसीएम हो गया 8, 2 4 जाए 1 इंटू 4 प्लस 4 2 जाए 3 इंटू 2 इक्वल टू 8, 4 2 जाए 3 इंटू 2 प्लस 2 4 जाए 1 इंटू 4, आपका ये आया 4 + 6/8 इक्वल टू 6 + 4/8। तो ये आपका हो गया 10/8, और ये भी 10/8, 5/4, 5/4, ये दोनों बराबर आ गए। इट मींस ये एडिशन के केस में आपका एप्लीकेबल हो रहा है। एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर में एप्लीकेबल होती है। अब सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। सब्ट्रैक्शन केस में देखें क्या होता है। 1/2 माइनस 3/4 इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2
एलसीएम आपका 8 आया है यहाँ पर, 2 4 जा 8, 1 इंटू 4 माइनस 4 2 जा 8, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू, ये भी 8 आया है यहाँ पर, 4 2 जा 8, 3 इंटू 2 माइनस 2 4 जा 8, 1 इंटू 4। अब आपका हो गया ये 4 माइनस 6 अपॉन 8, ये भी 6 माइनस 4 अपॉन 8। तो यहाँ आपका रिजल्ट आया, यहाँ आया आपका माइनस 2 अपॉन 8, ये आया 2 अपॉन 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 1/4, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा माइनस 1/4 और 1/4, ये दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स आपका सबसेक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है। अब हम मल्टीप्लिकेशन केस में चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन केस में क्या होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/4 इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 इक्वल टू 3 1 जा 3, 4 2 जा 8। इट मीन्स दोनों बराबर हैं। इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब हम डिवीजन केस में इसको चेक करते हैं। डिवीजन केस में क्या होता है, इसको डिवीजन कर देते हैं हम, 1/2 डिवीजन 3/4 इक्वल टू 3/4 डिवीजन 1/2। अभी आपको पता होगा फ्रैक्शन की क्लास में हमने पढ़ा, कितनी क्लास में, कि जब इसका रिवर्स मल्टीप्लाई हो जाता है और एक 1 इसका ये है जो रेसिप्रोकल में जाता है, 4/3 हो गया ये। ऐसे ये भी 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/1, तो ये आपका हो गया 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6 इक्वल टू 3 2 जा 6 अपॉन 4। ये दोनों इक्वल नहीं, इट मीन्स ये आपका डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल इन डिवीजन केस। नाउ अभी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या रिजल्ट आता है एडिशन की केस में, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन केस में क्या रिजल्ट आता है उसमें। मान लीजिए ये 3 नंबर हैं ए, बी और सी। अब इन तीनों नंबर्स को हम ऐसे लिखते हैं, 2 + 3 + 5 इक्वल टू 2 + 3 + 5 इक्वल टू, इनको हमने पहले प्लस कर लिया और इसको बाद में प्लस के क्या आता है देखते हैं, 5 + 5 इक्वल टू 2 + 8, तो ये आपका 10 है, ये 10 है। ये नेचुरल नंबर के केस में ये दोनों इक्वल आते हैं। इसी तरह अभी हमें रैशनल नंबर पे देखना है। नेचुरल नंबर के केस में ये आपका दोनों इक्वल आया है। अब रैशनल नंबर केस में देखते हैं एडिशन में क्या आता है। ये नंबर आपके मान सपोज दैट ये आपका a/b प्लस c/d प्लस e/f, ऐसे ही ये इस तरफ लिखते हैं a/b प्लस c/d e/f। ये 3 रैशनल नंबर हैं, इनको हमने पहले इन दोनों को जोड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ा, इसको बाद में जोड़ा। अब देखते क्या रिजल्ट आता है वो चेक करते हैं हम 1 by 1। 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। हमने एक ही नंबर नीचे लिया है ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। सॉरी, इसमें हमने इसको हम इन दोनों को इधर से ऐड करते, पहले इसको किया फिर इधर से इसको करेंगे। पहले इसको किया, अब हम इसको करेंगे। अब इस केस में देखते हैं क्या दोनों इक्वल आते हैं। ये 2 आया, दोनों सेम नंबर तो ऊपर के नंबर को ऐड करते हैं। 314 प्लस 5/2 इक्वल टू, ये भी सेम है, 2 आया, 4 प्लस 5/2। इन दोनों को सेम जोड़ दिया, वैसे में 2 आया, 5 4 9/2
549/2। तो आपने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के केस में एप्लीकेबल है, तो दोनों बराबर रिजल्ट जो हमारा दोनों इक्वल है, इसलिए ये एप्लीकेबल है इसमें। अब नेक्स्ट में हम इसको देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, ये इक्वल आता है या नहीं आता है, ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसको हम चेक करते हैं। इधर ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ये हो गया। तो चेक कर लेते हैं 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2। इसको हमने पहले ही अंदर कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, फिर इसको ये बाद में। अब इसको चेक करते हैं क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है हमारा। यहाँ ये एलसीएम 2 आया, ऊपर वाले को डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 माइनस 3 माइनस 5/2 इक्वल टू 1/2 3 माइनस 5/2। इधर आपका आया -2/2 माइनस 5/2 माइनस इक्वल टू 1/2 माइनस 3 माइनस 2। तो इधर ही आया आपका -2/2। इसको ओपन कर देंगे हम, तो ये आया आपका, ये 2 हो गया, ये -7/2, ये आया आपका माइनस, इसको हमने ओपन कर दिया, तो ये आपका आया 3/2। ये दोनों नंबर हमारे इक्वल नहीं आ रहे, इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं है ये। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, इसको हम चेक करते हैं, मल्टी से चेंज करते साइन, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको देखते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इंटू 5/2। पहले हमने इसको किया, फिर इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 इंटू 5/2। इधर किया आपको। अभी इसको कर लेते हैं हम, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाई 5/2 इक्वल टू 1/2, 3 5 जा 15/4। इसको करते हैं आप, 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8 इक्वल टू 15 1 जा 15 अपॉन 8। रिजल्ट दोनों का इक्वल है, इट मींस ये मल्टीप्लिकेशन के केस में एप्लीकेबल होती है। अब डिवीजन के केस में हम देख लेते हैं इसको। डिवीजन केस में हमारा क्या रिजल्ट आता है, वन बाई टू डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 5/2। अब इसको फ्रैक्शन के केस में हमने पढ़ा है कि एक नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 5/2 इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई फिर 3/2 मल्टीप्लाई 2/5। तो इसका हो गया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2/6। इसको उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2/5 इक्वल टू, ये आपका यहाँ हो गया 1/2। ये इसका रिजल्ट आया आपका 3 2 जा 6/10। ये हमने एक को अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये नंबर 10/6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 6 5 30, 4/30 इक्वल टू 10/12 आया ये, यानी 2 2 जा 4, ये 15 2/15 और ये 5/6 आया। इट मींस दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपका डिवीजन के केस में आपका ये एप्लीकेबल नहीं। हम दोबारा इसको देख लेते हैं। आपका
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के केस में एप्लीकेबल हुआ, सब्ट्रैक्शन केस में नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में नहीं हुआ। इस तरह से ये इन दो में ही एप्लीकेबल होता है। ये अभी हमें हो गया। अभी हमें जो है, अब जो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रैशनल नंबर कैसे प्लॉट करते हैं और दो रैशनल नंबर के बीच में कितने भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दोबारा मिलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।